नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बात हम करेंगे चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद इसरो एक और कामयाबी की राह पर चल पड़ा है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। सितंबर में सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुट्ठी में चांद, सूरज अगला प्लान। अब सूरज की बारी, इसरो की फुल तैयारी। चांद के बाद अब भारत का मिशन सूरज। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो ने तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। सूरज की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। यह अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। यह मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूरज की ताकत का पता लगाएगा। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य किरणों को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 ऑर्बिट या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये धरती से 15 किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इसरो का यह मिशन अब तक का सबसे अहम मिशन होगा। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं वो इंडिस्प्यूटेबल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, मैं मानता हूं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। VELC, सूट, एस्पेक्स, PAPA, सोलेक्स, हेल 10S, मैग्नेटोमीटर। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे सभी पेलोड्स का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो एक और फतह की तैयारी में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो चीन नहीं कर पाया, वो हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए 23 अगस्त 2023 की तारीख अमर हो गई। चांद के साउथ पोल पर हिंदुस्तान की दस्तक के साथ ये भी साफ हो गया कि हिंदुस्तान ही अंतरिक्ष का सिकंदर है। देखिए रिपोर्ट में।
जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो चीन नहीं कर पाया, वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए 23 अगस्त 2023 की तारीख अमर हो गई है। चांद का दक्षिण ध्रुव वो ठिकाना है जहां पर दुनिया की महाशक्तियां पहुंचने का सपना तो देख रही थी, लेकिन उनके लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन वहां हिंदुस्तान ने धमाकेदार एंट्री की और इतिहास रच डाला। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. चांद के साउथ पोल पर हिंदुस्तान की दस्तक के साथ ये भी साफ हो गया कि हिंदुस्तान ही अंतरिक्ष का सिकंदर है और ये चांद हिंदुस्तान का है। बुधवार की शाम 6:04 पर पूरा देश झूम उठा। पूरे देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। इसरो की महान उपलब्धि को देखकर देश का हर नागरिक एक दूसरे को बधाई देने लगा। कल शाम को मानो पूरा देश ठहर गया था। लोगों की सांसें थम गई थी और टीवी से लेकर यूट्यूब तक पलकें टिकी हुई थी। धरती पर धीरे धीरे शाम हो रही थी और सूरज चांद पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। घड़ी के कांटे जैसे ही शाम 6:04 पर पहुंचे, तब भारत का चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतर गया और इसरो की लॉन्चिंग साइट से लेकर पूरी दुनिया में जश्न का दौर शुरू हो गया। क्या आम और क्या खास, हर कोई हिंदुस्तान की इस उपलब्धि पर अपने अंदाज में खुशी जाहिर कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के सितारे महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ चंद्रयान 3 की कामयाबी को टीवी पर देख रहे थे। इसरो ने यह मुकाम यूं ही हासिल नहीं किया, बल्कि सफलता की कहानी के पीछे वो संघर्ष है जिसे आपको भी देखना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो आप भी देखिए जो 1963 से 2023 तक का है, यानी तब से जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट रख कर ले जाते थे, तब से लेकर अब तक चंद्रयान 3 के चांद पर झंडे गाड़ने तक की ये पूरी कहानी। हिंदुस्तान की इस कामयाबी के पीछे अतीत के वो पन्ने शामिल हैं जब हमारे खाते में असफलता आई थी, लेकिन अतीत के इन्हीं पन्नों से हिंदुस्तान ने सबक लिया, अपनी तकनीक और क्षमताओं को और तेजी से विकसित किया और वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसे पाने के लिए दुनिया की महाशक्तियां लंबे अरसे से सपना सजोए हुए हैं। चांद पर हिंदुस्तान का पहला कदम साल 2008 में पड़ा। तब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान 2 चांद के करीब पहुंचा, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 2023 में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान 3 ने बुधवार की शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू किया। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। ऐसे में अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर अब हमारा रोवर प्रज्ञान क्या करेगा, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रोवर प्रज्ञान चांद की सतह को चूम चुका है और पूरी तरह से एक्टिव होकर प्रज्ञान रोवर ने काम शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर का रैंप खुल चुका है। प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर बाहर आ चुका है। रोवर प्रज्ञान की पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ चुके हैं। विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान की फोटो इसरो को भेज दी है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे और हमारा विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर था। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए
वर्षों तक इतना परिश्रम किया है, उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। इसरो की उपलब्धि पर पूरा देश नजरें लगाकर बैठा था कि मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी और जैसी खबर आई कि हिंदुस्तान ने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, तब यहाँ पर मौजूद हर शख्स मानो खुशी और उत्साह से झूम उठा। सूरत के हीरा बाजार में भी ऐसा ही नजारा था। जैसे ही घड़ी के कांटे 6:04 पर पहुंचे, ये पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस सफलता के पहले देश में दुआओं का दौर जारी रहा था। देश के हर शहर, हर गांव में इसरो की सफलता की दुआ मांगी जा रही थी। हर तरफ बस एक ही उत्साह था कि अब हिंदुस्तान कामयाब होकर रहेगा। इसरो की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ को फोन किया और चंद्रयान 3 को मिली सफलता के लिए बधाई दी। ये तस्वीरें चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंडिंग के ठीक बाद की हैं। हर भारतीय के लिए ये पल गौरव से भरा रहा है। बहुत बहुत बधाई। बहरहाल अब आपको ये भी जानना चाहिए कि इसरो ने ये जानकारी भी साझा कर दी है कि रोवर प्रज्ञान ने काम शुरू कर दिया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चांद पर रोवर ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। रोवर की जानकारियां इसरो को मिल रही हैं। डेटा लैंडर सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अब तक रोवर ने 6 सफल मूवमेंट किए हैं। इस ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क को रोवर से जानकारी मिल रही है। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 भारतीय टेक्नोलॉजी का कमाल है और चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय पूरे देश को जाता है। सबसे गौरव के पल देने वाले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सोमनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले आपको, इसरो की पूरी टीम को ढेरों बधाइयाँ। मैं मतलब बधाई तो शब्द छोटा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर, जो पल आपने हिंदुस्तान को दिए, पूरे विश्व को दिए, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। सर, अब ये बताएं कि जिस वक्त सॉफ्ट लैंडिंग हुई चांद पर, सबसे पहले उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? राहत की सांस ली, खुशी के पल थे, क्या महसूस किया आपने? हम जो चाहा वह हुआ, तो इसलिए हम बहुत खुशी हुआ और सब एक्साइटेड है। इसके बाद हम तो जो सीख रहे हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि उससे कर सकें। जाहिर है कि चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा काबिज हो चुका है और अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। अंतरिक्ष और आसमान के रहस्य को समझने के लिए हिंदुस्तान का ये सफर अब यही रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।